हेलो गाइज, नमस्कार। स्टेम स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम आप लोगों के लिए एक निबंध लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा निबंध है विज्ञान के चमत्कार। यह निबंध विभिन्न प्रकार से पूछा जाता है, जैसे विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान से लाभ हानि, विज्ञान और मानव। इस प्रकार से यह निबंध पूछा जाता है। गाइज, यदि आप स्टेम स्टडी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। गाइज, अब चलते हैं हम अपने निबंध की ओर। हमारा निबंध है विज्ञान के चमत्कार। इसकी सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना है हमारी, पृथ्वी पर मानव ने जब से कदम रखा है तब से लेकर आज तक मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति की है उसे देखकर आज हम आश्चर्यचकित हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर मानव ने जब से जन्म लिया है तो मानव ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्य किए हैं जिससे हम आज आश्चर्यचकित हो रहे हैं। आज के युग को विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में आज का युग विज्ञान का युग ही कहलाता है। आगे है, चारों ओर विज्ञान का आधिपत्य है। जहां हम देखते हैं वहां पर हमें विज्ञान ही विज्ञान नजर आता है, क्योंकि विज्ञान ने विभिन्न प्रकार की खोजें कर दी हैं। आज प्रकृति विज्ञान की दासी बन गई है। आज मानव परमाणु युग में प्रवेश कर चुका है। आज हमारे मकान, कपड़े, भोजन, यातायात के साधन सभी में बदलाव आ गया है। पहले कुछ और था, लेकिन आज विज्ञान के युग में विभिन्न प्रकार से बदलाव आ चुका है। आगे है गाइज, प्राचीन युग और आज के युग में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। वास्तव में यह बात बिल्कुल सही है कि पुराने समय में कुछ और था, आज के समय में कुछ और हो गया है, क्योंकि विज्ञान ने विभिन्न प्रकार की खोजें कर ली हैं। इस प्रकार से मानव बदल चुका है और विभिन्न प्रकार से कार्य करने लगा है। मशीनों का युग कहलाने लगा है। अब है आगे, विज्ञान एक वरदान। विज्ञान एक वरदान है। आज विज्ञान के द्वारा बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। व्यक्ति को जो कुछ भी चाहिए होता है तो विज्ञान के माध्यम से और विज्ञान की खोजों के माध्यम से उसकी पूर्ति हो रही है। आगे है गाइज, विज्ञान के द्वारा अनेक यातायात के साधन सुलभ हुए हैं। पहले के ज़माने में लोग पैदल यात्रा करते थे, लेकिन आज के समय में यातायात के साधन सुलभ हो चुके हैं। आज मनुष्य पक्षियों की भांति वायुयान में आकाश में उड़ रहा है। आज मनुष्य महीनों का मार्ग घंटों में तय कर लेता है। पहले कहीं जाना होता था तो महीनों लगते थे, लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य महीनों के मार्ग को घंटों में तय कर चुका है या महीनों के मार्ग को घंटों में तय कर रहा है। साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि से मानव को सुविधा हो गई है। पहले व्यक्ति पैदल जाते थे, लेकिन आज के समय में साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि से बहुत सुविधा हो गई है। टेलीफोन, वायरलेस मोबाइल फोन द्वारा मनुष्य हजारों मील दूर बैठकर अपने मित्र संबंधी से वार्तालाप कर सकता है। पहले चिट्ठियां चलती थीं, लेकिन आज के समय में टेलीफोन, वायरलेस मोबाइल फोन आदि के द्वारा सेकंडों में बात कर लेता है। आज विज्ञान के द्वारा दुनिया सिकुड़कर छोटी हो गई है। आगे है, विज्ञान ने हमारी शिक्षा, संस्कृति, रहन सहन पर विशेष प्रभाव डाला है। पहले लोग
विज्ञान के बारे में नहीं जानते थे। आज के लोग विज्ञान के बारे में बहुत जानने लगे। शिक्षा में विज्ञान ने बहुत योगदान दिया है और रहन सहन पर विशेष प्रभाव डाला है विज्ञान ने। आगे है गाइज स्वास्थ्य। गाइज यदि आपने अभी तक हमारे स्टेम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं एक ध्यान दिला रहा हूँ गाइज, सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़रूरत है। आगे है स्वास्थ्य। विज्ञान ने स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में आश्चर्यजनक लाभ पहुंचाया है। पहले के ज़माने में लोग स्वास्थ्य से आगे है विज्ञान ने स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में आश्चर्यजनक लाभ पहुंचाया है। पहले लोग जब बीमार होते थे तो जल्दी ठीक नहीं होते थे, लेकिन आज के समय में विज्ञान ने ऐसी ऐसी दवाइयों का प्रयोग किया है कि व्यक्ति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। विज्ञान के द्वारा मनुष्य के शरीर के भीतर की बीमारियों पर काबू पा लिया है। पहले लोग मनुष्य के भी भीतर की बीमारियों को कम पता लगा पाते थे, लेकिन आज के समय में या विज्ञान के युग में मनुष्य के भीतर की बीमारियों पर काबू भी पा लिया है और मनुष्य के भीतर जो बीमारियां होती हैं सेकंडों में पता लगा लेते हैं। आज हमें हैजा, प्लेग, मलेरिया, चेचक आदि से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एक्सरे मशीन के माध्यम से अज्ञात रोगों का पता लगाकर उनका निदान संभव हो गया है। पहले लोग अज्ञात रोगों का पता नहीं लगा पाते थे, लेकिन आज के समय में एक्सरे मशीन के माध्यम से अज्ञात रोगों का पता लगाना संभव हो सका है। यह सबसे बड़ी देन विज्ञान की ही है। आज कैंसर जैसा भयानक रोग भी असाध्य नहीं रह गया है। कैंसर जैसे रोग भयानक रोग होते थे जो आज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं, जो लोग जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसी बीमारियों से लोग बचते नहीं थे और सालों साल में जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाते थे। कृषि और उद्योग धंधों के विकास में भी विज्ञान ने अत्यधिक सहायता की है। ट्रैक्टर, नलकूप, वैज्ञानिक खाद आदि अनेक वस्तुओं का निर्माण किया है। ऐसे ऐसे यंत्रों का आविष्कार हो चुका है जिनसे मानव के श्रम और समय दोनों की बचत हुई है। पहले लोग विभिन्न प्रकार से बहुत मेहनत करते थे, हलों से जुताई करते थे, महीनों लग जाते थे और ज़्यादा कृषि नहीं कर पाता था। लेकिन आज के समय में मनुष्य ट्रैक्टरों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की खेती कर रहा है और अत्यधिक खेतों की जुताई कर रहा है, जिससे उपज ज़्यादा हो रही है। यह सभी विज्ञान की देन है। आगे है आविष्कार हो चुका है जिनसे मानव के श्रम और समय दोनों की बचत हुई है। पहले लोग महीनों काम करते थे, लेकिन आज के समय में विज्ञान के युग में बहुत समय की बचत हो चुकी है। बीज तथा कीटनाशक दवाओं का भी आविष्कार किया है। पहले विभिन्न प्रकार से कृषि में विभिन्न बीमारियां लग जाती थीं, विभिन्न फसलें हमारी खराब हो जाती थीं, लेकिन आज बीज तथा कीटनाशक दवाओं का भी आविष्कार हो चुका है, जिससे हमारी फसलों को बहुत लाभ होता है। आगे है गाइज शिक्षा और मनोरंजन। शिक्षा और मनोरंजन। विज्ञान ने शिक्षा और मनोरंजन में भी अपना योगदान बहुत आगे किया है। शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई है। विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत प्रगति की है और मनोरंजन के क्षेत्र में भी प्रगति की है। पहले जैसे पूर्व में गुरु शिष्य को शिक्षा दिया करते थे। आज भी गुरु शिष्य को शिक्षा देते हैं, लेकिन परंतु आज शिक्षा पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, टेप रिकॉर्डर, इंटरनेट तथा कंप्यूटर द्वारा संभव हो गई है। पहले के ज़माने में
या पूर्व के ज़माने में गुरु शिष्य को शिक्षा दिया करते थे, लेकिन उस समय इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी, मोबाइल की सुविधाएं नहीं थी, रेडियो की सुविधाएं नहीं थी, टेलीविज़न की सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज के समय में लोग शिक्षा पुस्तकों से प्राप्त कर लेते हैं, पत्र पत्रिकाओं से कर लेते हैं, रेडियो से कर लेते हैं, टेलीविज़न से कर लेते हैं, सिनेमा से, टैब रिकॉर्डर, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि द्वारा संभव हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है, और विज्ञान के युग में जहाँ पर आप देखेंगे तो विज्ञान ही नज़र आएगा, विज्ञान के चमत्कार ही नज़र आएंगे। आगे है गाइज जीवन उपयोगी सामग्री। विज्ञान ने हमें विभिन्न प्रकार की जीवन उपयोगी सामग्री भी दी हैं, जैसे कपड़े बनाने के क्षेत्र में बुनाई की मशीन दी है, प्रेस की मशीन दी है, बिजली के पंखे, रेफ्रिजरेटर, हीटर, कूलर, बिजली का प्रकाश, गैस के चूल्हे आदि ऐसे अनेक उपकरणों का आविष्कार विज्ञान के द्वारा ही मिल पाया है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है। अब है गाइस आगे विज्ञान एक अभिशाप है। विज्ञान से हमारे ये लाभ भी होते हैं और विज्ञान से कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो विज्ञान से कुछ हानियाँ हैं, कुछ अभिशाप है विज्ञान के। विज्ञान ने जहाँ हमको कई सुविधाएं तो दी हैं, वहीं दूसरी ओर विज्ञान की कुछ उपलब्धियां मानव जाति के लिए अभिशाप बन गई हैं। आज ऐसे शस्त्रों का निर्माण हो चुका है जिनसे कुछ ही क्षणों में लाखों व्यक्ति लाशों में परिवर्तित हो सकते हैं। तो यह एक विज्ञान का हमारे लिए हार्मफुल उपयोग है, हानिकारक उपयोग है। अणु बम तथा हाइड्रोजन बम विनाशकारी शस्त्र हैं। इससे संसार बहुत जल्दी नष्ट हो सकता है। यह विज्ञान का एक डिसएडवांटेज है। आगे है जापान में नागासाकी तथा हिरोशिमा नगरों का विध्वंस संसार वाले अभी भूल नहीं पाए हैं। जापान में नागासाकी तथा हिरोशिमा बम गिराए गए थे। जापान में नागासाकी तथा हिरोशिमा नगरों पर बम गिराए गए थे, वहाँ पर बहुत विनाश हुआ था। यह विज्ञान का एक डिसएडवांटेज है या हानिकारक है। आज संसार मृत्यु के कगार पर खड़ा है। विज्ञान ने बड़ी से बड़ी मशीनों और कारखानों का उत्पाद अवश्य बढ़ाया है, परंतु बेरोजगारी, स्पर्धा, शोर प्रदूषण आदि समस्याएं भी पैदा हुई हैं। विज्ञान ने विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाई हैं, विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े कारखाने बनाए हैं। इन्होंने मशीनों का आविष्कार किया है। तो मशीनों के आविष्कार होने से या विभिन्न कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग होने से बेरोजगारी बढ़ गई है। अब आता है गाइज लास्ट हेडिंग है हमारी उपसंहार। गाइज यदि आपने स्टेम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उपसंहार है वर्तमान युग में बुराइयों का दोष विज्ञान का ही नहीं, विज्ञान के दुरुपयोगों का भी है। विज्ञान का दुरुपयोग करके ही मनुष्य नए नए प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। विज्ञान के द्वारा मनुष्य कई प्रकार से लाभान्वित भी हुआ है। आज आवश्यकता इस बात की है कि मानव विज्ञान का प्रयोग जनहित से करे या विनाश से। तो गाइस हम कह सकते हैं कि विज्ञान का जिस प्रकार से हम उपयोग करेंगे, यदि लाभ के रूप में करेंगे तो हमें लाभ होगा, और हानि के रूप में करेंगे तो विज्ञान से हमें हानि भी हो सकती है। इस प्रकार से विज्ञान का युग है आज का युग, और विज्ञान ने आज के युग में बहुत प्रगति की है। विज्ञान से ही हमें सब कुछ मिल पा रहा है, और आज के समय में बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने में विज्ञान ही संभव हो सका है। तो गाइज इस प्रकार से हमारा निबंध पूर्ण होता है। धन्यवाद गाइज। यदि आप स्टेम स्टडी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद गाइज। जय हिंद, जय भारत।